गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस का उद्देश्य बहुत ही क्लियर है। मैं सिर्फ आपको थ्योरी ना करवा कर, क्योंकि थ्योरी तो हमारे बहुत ही माननीय गुरुजन, एक्सपर्ट गुरुजन आपको करवा देते हैं, आपके पास बहुत सारी बुक्स भी हैं। मैं सिर्फ एमसीक्यू के माध्यम से जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हों, उनको आप इस मंच पर करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपके लिए बेनिफिशियरी होंगे। इसी के साथ ही कहना चाहूँगी कि आपके जितने भी जानने वाले हैं उन्हें इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बोलिए, ताकि मेरा जो कंटेंट है, क्योंकि मुझे पता है मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, इसके आगे मैं रिट के प्रीवियस ईयर पेपर्स लेकर आऊँगी, सीईटी से जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी मैं इसमें कंडक्ट करवाऊँगी। तो आप लोगों के लिए मेरी क्लासेस उतनी ही बेनिफिशियल होगी जितनी कि अदर रेस्पेक्टेड चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स की है। इसमें मैं सिर्फ आपको अभी मैं टॉपिक वाइज जब भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, एमसीक्यू टॉपिक्स वाइज करवाऊंगी। मेरा उद्देश्य है एसबी की अर्निंग क्लासेस, जो नाम में ही छुपा हुआ है कि एसबी की अर्निंग क्लासेस, इस मोटो पर काम करती है कि जो बंदा आप जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वो तो पढ़ रहे हैं, आप अपना एमसीक्यू तैयार कीजिए। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन आपके टेस्ट भी होते हैं, उसमें आपके लर्निंग और अर्निंग दोनों होती हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मेरी जो दूसरी क्लासेस है वो देखिए और अर्निंग प्लान 2022 देखिए। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम खराब किए, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। हमारा आज का टॉपिक है लोक संगीत एवं नृत्य, जो कि सीईटी में है, रिट में है, इसके अलावा भी दूसरे सभी राजस्थान एग्जाम्स में ऑलमोस्ट लगते हैं। तो आपका टॉपिक है तो आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कीजिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें लोक संगीत एवं नृत्य में पहला है गवरी लोक नृत्य, मूलतः संबंधित है। तो आप जानते हैं गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है गरासियों से, कालबेलियों से, कंजरों से और भीलों से। तो भीलों से। दूसरा है छिद्रित मटका, जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? तो ये हो जाएगा गुडला, जो कि आप जानते हो वो गणगौर का जब त्यौहार मनाया जाता है उसके बाद में धुलंडी के दूसरे दिन से शुरू होता है और ये तृतीया तक चलता है, फाल्गुन। तो इसमें जो होता है उसमें जो कन्याएं होती है वो शाम के टाइम एक मटका लेती है, मटके में छेद करती है और उसमें एक दीपक जला के रख देती हैं और वो घर घर जाकर उसमें अपने मतलब वो गीत भी गाती है कि गड़ुल्यो घूम्यो जी जी घूम्यो, घूमे लो जी घूमे लो, और थारी बाई को ब्याह जल्दी हो थे मान मनवार दो। तो उसमें वो जो घर वाले होते हैं जहाँ जहाँ जिस घर वो जाते हैं, कोई उसमें 5 रुपये 10 रुपये जो भी जिसकी श्रद्धा है वो उसमें डालता है और वो सारे बच्चे इकट्ठे करके उससे अपनी मस्ती करती है कन्याएं। तो ये उससे रिलेटेड है। तीसरा है छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो यह है शिशु मृत्यु पर, जब शिशु की मृत्यु होती है, बहुत दुखदायी घटना है, उस पर ये गाए जाते हैं। चौथा, गिदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो पहला है मारवाड़, दूसरा शेखावटी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? शेखावटी। गवरी जो है वो भीलों से रिलेटेड है, गिदड़ नृत्य शेखावटी का है, सिकाचुरु झुंझुनू का। लांगुरिया नृत्य होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केला देवी के मंदिर में। मैंने आंसर नहीं किया इसका, किए देती हूँ। तीसरा, इसके से रिलेटेड एक गीत भी है, केला देवी वो लांगुरिया गुटकन खेले लांगुरिया, और ये कुछ वहाँ पे गाया जाता है। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक रूप में किया जाता है? नाटक के रूप में किया जाता है दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का, तो वो हो जाएगा आपका गवरी। इसी के साथ कंटिन्यू क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। अगर मेरी क्लासेस आपको बोरिंग लगती है तो हो सकता है कि बोरिंग लगती हो, लेकिन मैं वो कंटेंट करवाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में लगने वाले हैं। कईयों का होता है, अब मैं दूसरे टीचर्स की तरह, कुमार गौरव की तरह तो इंटरेस्टिंग मतलब वो तो नहीं हो सकती, उनकी तो एक अपनी क्वालिटी है। हमारे माननीय धीरज सर की भी एक क्वालिटी है, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी क्वालिटीज़ है, मैं उनकी तरह तो नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करूँगी कि कंटेंट में दम लाऊँ, आपका टाइम वेस्ट ना करूँ बस। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल में क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाकर दे पाऊँ। बाकी तैयारी करना ना करना आपका है, मेरे चैनल को विश्वास के लायक समझना भी आप ही का डिसीजन है। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
7 बालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? बालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? बालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? पहला है सहरिया, दूसरा है गरासिया, चौथा ऑप्शन है आपका, तीसरा है आपका कालबेलिया और चौथा है आपका भील। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, दूसरा है बम नृत्य, तीसरा है आपका तेरह ताली नृत्य और चौथा है आपका गवरी नृत्य। सॉरी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? कच्ची घोड़ी नृत्य। राजस्थान का कौन सा नृत्य राजस्थान का कौन सा नृत्य राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में
सूची में सम्मिलित किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका, किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका गीदड़, दूसरा है कालबेलिया, तीसरा है आपका भवाई, चौथा है कच्ची घोड़ी, तो आंसर क्या हो जाएगा? कालबेलिया दूसरा। निम्नलिखित में से किस जनजाति में निम्नलिखित में से किस जनजाति में बालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? बालर लोक नृत्य लोकप्रिय है। पहला है भील, दूसरा है सहरिया, तीसरा है गरासिया, और चौथा है ऑप्शन आपका मीणा। तो आंसर क्या हो जाएगा? गरासिया तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। जयपुर में अधिकांश गतिविधियां आयोजित होती हैं। पहला जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, दूसरा है सेंट्रल पार्क, तीसरा है नाहरगढ़ किला, चौथा है सिटी पैलेस। तो ऑप्शन क्या जाएगा 11 का? पहला जवाहर कला केंद्र।
माछ है, माछ है। हेला परंपरा, पहला है हेला परंपरा। दूसरा है आपका बना बनी, बना बनी जो कि शादी के अवसर पर गाए जाते हैं। तीसरा है भीलवाड़ा अंचल का लोक नाट्य, भीलवाड़ा अंचल का लोक नाट्य। और चौथा ऑप्शन है आपका भीलवाड़ा, कहाँ गया, डूंगरपुर अंचल का डांडिया, डूंगरपुर अंचल का डांडिया। तो आंसर क्या होगा आपका, बताइए। तीसरा हो जाएगा भीलवाड़ा अंचल का लोक नाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, मैं मिटा देती हूँ सारे। नेक्स्ट है 13, सिर पर सात, सिर पर सात, सिर पर सात आठ, मटकी, सिर पर सात आठ मटकी रखकर, सिर पर सात आठ मटके रखकर नृत्य करना, सिर पर सात आठ मटके रखकर नृत्य करना कांच के टुकड़ों एवं थाली के किनारों पर थाली के किनारों पर लेबद्ध थिरकन आदि किस नृत्य की विशेषता है। पहला है शंकरिया, दूसरा है चक्री, तीसरा है चंग और चौथा है भवाई। ऑप्शन क्या होगा आपका, भवाई। लोकप्रिय
अग्नि नृत्य लोकप्रिय अग्नि नृत्य लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है मुख्यतः किया जाता है मुख्यतः किया जाता है। पहला है धौलपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है आपका बीकानेर और चौथा है आपका दौसा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बीकानेर। मांड गायकी के लिए ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में लगे हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है, सभी आए हुए हैं। मैं कोई भी एक्स्ट्रा नहीं करवा रही हूँ, जितनी भी बुक्स में क्वेश्चंस दिए हुए थे टॉपिक से रिलेटेड वो सारे इकट्ठे किए हैं और आपको करवा रही हूँ। मांड गायकी के लिए आपको इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी। पहला ऑप्शन है आपका गौरी देवी, दूसरा ऑप्शन है आपका अल्लाह जलाई बाई। सो तो नहीं गए आप सभी हैं। तीसरा है गबरी बाई। सोने वालों में से नहीं है आप, जैसा कि गुमार गौरव सर कहते हैं, जबकि तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आनंद कुमारी। चौथा है जागते रहो, आनंद कुमारी। तो बताइए आनंद कुमारी तो नहीं हो सकता, नो डाउट। बताइए, एलिमेंट हो गया, फिर क्या है? अच्छा, गबरी देवी गबरी बाई दो बार हो गई। बताइए जल्दी से क्या होगा अपना आंसर। बताइए। आपका आंसर हो जाएगा अल्लाह जलाई बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? होली से
संबंधित, होली से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो पहला हो जाएगा अपना चंग, दूसरा ऑप्शन है अपना गीदड़, और तीसरा ऑप्शन है अपना पणिहारी, और चौथा ऑप्शन है अपना गैर। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा? होली से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा? पणिहारी। नेक्स्ट है अपना 17, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? मैचअप से आपके फर्स्ट है सुनाई, दूसरा है अलगोजा, तीसरा है नागफणी, और चौथा है कामायचा। ये 3 तरीके के होते हैं ना, सुशीर जो फूंक से या हवा से, और तार से कामायचा, और इसके अलावा तत् यंत्र होते हैं, सुशीर यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं। तो उस हिसाब से ये आपके मैच करवा रहा है कि कौन सा एक पूरा ग्रुप है। तो 1 3 4, दूसरा है आपका 1 व 3, तीसरा है आपका 3 और 4 एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, और केवल 4। आप बताइए आंसर क्या होगा इसमें? केवल 4। बताइए जल्दी बताइए। केवल 4 कामायचा। नेक्स्ट है 18 नंबर पटेल्या, बिछियो, एवं लालर प्रमुख लोकगीत है। पहला है जाट जाति के, और दूसरा है कालबेलियों के, और तीसरा है चारण जाति के, और चौथा है आदिवासियों के। तो बताइए क्या पूछा आपसे? पटेलियों, बिछुए एवं लालर प्रमुख लोकगीत थे किसके? आदिवासियों के।
मिटा दो ऊपर वाले। मेरी राइटिंग भी मत जाइए, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आप खुद बने रहिए। नाइनटीन है, निम्नलिखित में से कौन सा 19 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? पहला है आपका खड़ताल सुशिर वाद्य है। खड़ताल बताना है सुशिर वाद्य है या नहीं। सुशिर वाद्य। दूसरा है रबाब तत्वाद्य। और तीसरा है बाकिया घनवाद्य। बाकिया घनवाद्य। चौथा है डेरू सुशिर वाद्य। चौथा है डेरू सुशिर वाद्य। आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा रबाब तत्वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्श ख्याल संबंध है। ख्याल संबंधित है। पहला है आपका करौली। अली बख्श ख्याल पहला है करौली। दूसरा ऑप्शन है आपका चिड़ावा। और तीसरा है आपका अलवर। और चौथा है आपका चित्तौड़। तीसरा है अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए, ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी के साथ ये वो जो है आपका राजस्थान लोक संगीत एवं नृत्य वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। एक नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे एसबी के अर्निंग क्लासेस में। एसबी के अर्निंग क्लासेस में के नाम में ही एक उद्देश्य है जो आपको मेरी हर क्लास के आगे पीछे या बीच में मिल जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
इस आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। धन्यवाद।